एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू गांव के सेठ की खेतों की खेतीबाड़ी करता था। इस दफ़ा रामू ने खेत में मूंगफली उगाई थी। रामू उस मूंगफली के खेत की काफ़ी देखभाल करता था। रामू की एक बेटी थी। अब्बा, मूंगफली कब तैयार होगी? मेरा मूंगफली खाने को बहुत दिल करता है। बेटा, मूंगफली बहुत जल्द पककर तैयार होने वाली है। जब मूंगफली पक जाएगी तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। अब्बा, मैंने उस दिन देखा था कि सेठ की बेटी मूंगफली खा रही थी, तो मेरा भी दिल किया मूंगफली खाने को। तो इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि मेरे लिए भी मूंगफली ले आना। ठीक है बेटा, तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए मूंगफली ज़रूर लेकर आऊँगा। अब्बा, पक्का वादा ना, आप मूंगफली लेके आओगे? हाँ हाँ बेटा, मेरा तुमसे वादा है, मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। यूँ रामू अपनी बेटी से मूंगफली लाने का वादा करता है। कुछ दिन गुजरते हैं कि मूंगफली बिल्कुल पककर तैयार हो जाती है और रामू सेठ के साथ खेतों में जाता है। सेठ साहब, ये देखें कितनी ज़्यादा मूंगफलियाँ हुई हैं। मैंने इस दफ़ा इन पे बहुत मेहनत की है। हाँ हाँ, मैं वही देख रहा हूँ। इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा मूंगफली हुई है। अब हम इसे शहर में जाकर बेचेंगे और काफ़ी मुनाफा भी होगा। जी जी सेठ साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस दफ़ा काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा होगा। यूँ बातें करते करते रामू को अपनी बेटी की बात याद आ जाती है कि उसने कहा था कि जब मूंगफली पककर तैयार हो जाएगी तो मेरे लिए भी मूंगफली लेकर आना। रामू सेठ को कहता है, सेठ जी, मेरी बेटी का मूंगफली खाने का बहुत दिल कर रहा था, तो वो मुझे कहती थी कि सेठ के खेत से मूंगफली लेके आना, तो मैं उसके लिए थोड़ी सी मूंगफली ले जाऊं। नहीं भाई, मेरा इससे बहुत नुकसान होगा। अगर मैंने तुमको मूंगफली दे दी तो और भी बहुत से लोग मांगने आ जाएंगे। सेठ साहब, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आपने मुझे मूंगफली दी है। नहीं भाई, अपनी बेटी को जाके कह दो कि हम गरीब लोग हैं, हम मूंगफली नहीं खा सकते। अब गरीब लोग भी मूंगफली खाया करेंगे, ये दिन भी देखने पड़ने थे मुझको। चलो जाओ यहाँ से, अपनी बेटी को कह दो कि कोई मूंगफली नहीं है यहाँ उसके लिए। रामू ये सुनकर परेशान हो जाता है। उसने तो अपनी बेटी से वादा किया होता है कि वो मूंगफली लेकर आएगा, लेकिन सेठ ने उसको मूंगफली नहीं दी। वो सेठ को कहता है, सेठ साहब, ऐसा करें कि मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं अपनी बेटी के लिए मूंगफली खरीद कर ले जाऊं। नहीं भाई, अभी तो मेरी मूंगफली बिकी भी नहीं, जब बिकेगी तो फिर मैं तुम्हारा हिसाब किताब बराबर करूँगा, अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। वो सेठ की इस रवैये से परेशान होकर घर की तरफ चल पड़ता है। जब वो घर की तरफ जा रहा होता है तो वो सोचता है कि मैंने तो अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं मूंगफली लेकर आऊँगा, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं उसको मूंगफली ला कर दूँ। अब मैं क्या करूँगा? वो यही सोचते सोचते जंगल की नदी की तरफ चल पड़ता है और नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। वहाँ बैठकर वो रोना शुरू कर देता है। जब रामू वहाँ नदी के किनारे बैठा रो रहा होता है तो एक जिन ऊपर से गुजर रहा होता है। वो देखता है कि नीचे बैठा एक आदमी रो रहा है। जिन उसके पास आता है, उसे पूछता है, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने देखा है कि तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो। आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक जिन हूँ। मैं किसी काम के सिलसिले से जा रहा था। मैंने देखा कि तुम बैठे रो रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। क्या वजह है कि तुम रो रहे हो? रामू उस जिन को सारी बात बताता है कि कैसे उसके सेठ ने उसको मूंगफली से मना कर दिया और उसको पैसे भी नहीं दिए, और उसने अपनी बेटी से वादा किया था कि वो आज मूंगफली लेकर आएगा, लेकिन उसके पास इतने पैसे भी नहीं कि वह मूंगफली खरीद सके। ये बात है तो तुम परेशान नहीं हो, ये लो मूंगफली।
और अपनी बेटी को जाकर मूंगफली दो। तो जिन रामू को मूंगफली देता है और कहता है कि तुम इसे घर ले जाओ और अपनी बेटी को जाकर दो। रामू वो मूंगफली उसे पकड़ लेता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। वो मूंगफली को देखकर बहुत खुश होता है और वो खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ता है। जब वो घर जाता है तो अपनी बेटी को मूंगफली देता है। अब्बा, आपने मेरा वादा पूरा कर दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे मूंगफली ला कर दी। हाँ बेटा, अब ये सारी मूंगफली तुम्हारी है और अब इसे तुम खाओ। रामू की बेटी मूंगफली बड़े मज़े से खाती है और मूंगफली खाते खाते उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो मूंगफली के कुछ दाने अपने खेत में जाकर उगा देती है। बेटा, ये तुम क्यों उगा रही हो? तुम इनको खा लो, ये ज़ाया हो जाएंगे, ये नहीं उगेंगे। नहीं अब्बा, ये ज़रूर उगेंगे। मुझे मूंगफली बहुत पसंद है, मैं चाहती हूँ कि घर की मूंगफली उगे। ठीक है बेटा, देख लो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मूंगफली उगेगी। लेकिन रामू की बेटी को बहुत उम्मीद होती है कि मूंगफली ज़रूर उगेगी। यूँ अगले दिन रामू की बेटी खेतों में जाती है। अगले दिन रामू की बेटी खेतों में जाकर देखती है कि वाकई वहाँ मूंगफली उगी हुई थी, जिसे देखकर रामू और इसकी बेटी बहुत हैरान होते हैं। रामू के दिल में ख्याल आता है कि ये जिन की दी हुई मूंगफली थी, इस वजह से ये कोई जादुई मूंगफली होगी। तो रामू उस मूंगफली को शहर में बेचना शुरू कर देता है और उससे उसकी अच्छी खासी आमदन हो गई। यूँ रामू के खेत में वो मूंगफली कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे ही मूंगफली ख़त्म होती, अगली उग जाती। यूँ रामू की ज़िंदगी का गुजर बसर उसी से होने लगा और वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।